नादिर अली भी क्या ही प्रैंक करता होगा भाई साहब, क्योंकि अक्षय मुर्शिद की 17 एपिसोड के अंदर ऑडियंस के साथ बहुत बड़ा प्रैंक हो गया है। और ये प्रैंक ऑन द कार्ड्स था, क्योंकि मैंने अपनी पिछले हफ्ते की वीडियो के अंदर ये बात प्रेडिक्ट करी थी कि शामिर को इतनी जल्दी चमाट पड़ नहीं सकता, ये सिर्फ और सिर्फ इमेजिनेशन वाला सीन है। और एग्जैक्टली ऐसा ही हुआ, लेकिन दाद देनी पड़ेगी इस ड्रामे के डायरेक्टर को, जिन्होंने ये सीन इतना रियल करके दिखाया कि थोड़ी देर के लिए मुझ समेत पूरी अक्षय मुर्शिद की ऑडियंस हिल के रह गई। जी हाँ भाई साहब, ड्रामे की 17 एपिसोड देखते हुए ऐसा बिल्कुल फील नहीं हो रहा था कि शामिर ये सीन सिर्फ और सिर्फ इमेजिनेशन कर रहा है। और ऑनेस्टली जब शामिर के मुंह पे चमाट पड़ा तो मैं तो अपना सर पकड़ के बैठ गया कि फजल बख्श की सारी मेहनत चिकनाचूर हो गई है। लेकिन इन सारी बातों के बीच एक सीरियस टाइप की बात मैं आपसे करना चाहूंगा कि इस ड्रामे के अंदर दुर्रे फिशाई या फिर बिलाल अब्बास खान को तो काफी ज्यादा अप्रिशिएट किया जा रहा है, लेकिन एक कैरेक्टर को काफी ज्यादा अंडररेटेड किया जा रहा है। जी हाँ, मैं इस वक्त बात कर रहा हूँ अली गुल मल्लाह की, जो ड्रामे के अंदर भले भले कर कर अपनी एक्टिंग से ऑडियंस को काफी ज्यादा एंटरटेन कर रहे हैं। और ड्रामे की 17 एपिसोड के अंदर जो कैरेक्टर उन्होंने मुर्शिद साईं का करा है ना, उसको देखने के बाद तो मजा ही आ गया। वैसे भाई साहब मानना पड़ेगा फारूक साहब के डायरेक्शन को कि ड्रामे की स्टोरी एक जगह पे रुकी हुई है, लेकिन फिर भी हर आने वाली एपिसोड पिछली एपिसोड से काफी ज्यादा एंटरटेनिंग होती है। वैसे जिस हिसाब से ड्रामा टॉप ट्रेंडिंग पे जा रहा है ना, तो उसको देखते हुए मुझे ऐसा नहीं लगता कि शामिर अपनी सच्चाई इतनी जल्दी शिवरा को बताने वाला है, बल्कि इसके टोटली अपोजिट ड्रामे की स्टोरी को काफी लंबा खींचा जा सकता है। लेकिन टेंशन नहीं लेनी, कोई भी एपिसोड आपको ज्यादा बोर नहीं फील कराने वाली। खैर मेरे हिसाब से तो ड्रामे की आने वाली कहानी के अंदर अब ये वन साइडेड मोहब्बत वन साइडेड रहने वाली नहीं है, क्योंकि 18 एपिसोड के प्रोमो में ऐसा दिखाया गया है कि फजल बख्श ने ऑलमोस्ट शिवरा को प्रपोज कर ही दिया है, और शिवरा भी जैसे इंतजार में बैठी हो कि कब उसको फजल बख्श की मोहब्बत का साथ मिले। बस इसी पल का इंतजार था मुझे भाई साहब, क्योंकि जिस हिसाब से ड्रामा अब भी ट्रेंडिंग पे चल रहा है ना, अब वो नंबर डबल से टिबल होने वाले हैं, क्योंकि अब इन दोनों की लव स्टोरी की केमिस्ट्री इस ड्रामे को ब्लॉकबस्टर बनाने वाली है। और इस बात की बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि इस ड्रामे की लास्ट एपिसोड आप टीवी पे नहीं बल्कि सिनेमा जाके देखनी पड़ जाए। खैर कुछ लोग हैं जो अपने एक्टिंग कैरियर के अंदर ज्यादा कुछ उखाड़ तो नहीं सके, लेकिन टीवी पे बैठकर इस ड्रामे को क्रिटिसाइज करने में लगे हुए हैं। जी हाँ, मैं इस वक्त बात कर रहा हूँ नादिया खान की, जिन्होंने कुछ टाइम पहले अपने टीवी शो के अंदर अक्षय मुर्शिद ड्रामे को ठीक ठाक क्रिटिसाइज करा है। तो भाई साहब मेरी तो समझ से बिल्कुल बाहर है कि इन्होंने अपने एक्टिंग कैरियर के अंदर कौन सा ब्लॉकबस्टर ड्रामा दे दिया है। खैर इनको एक एडवाइस देता चलूं कि एक्टिंग करने और रिव्यू देने में जमीन आसमान का फर्क होता है, पहले सीख लीजिए, उसके बाद ड्रामे का रिव्यू भी कर लिएगा। खैर अक्षय मुर्शिद के फैंस, आपको ड्रामा कितना जबरदस्त लग रहा है, कमेंट बॉक्स में नादिया खान को इसका जवाब जरूर देते जाना। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करते रहिएगा।